अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फरियाल है और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में हम सारा कुछ डिटेल से अब पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम दरअसल रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंपैरिजन वर्ड से हमारे जहन में क्लिक हो रहा है कि कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसमें हम कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज़ को। मतलब कोई ऐसी बात तो है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं टू वैल्यूज़ को या फिर एक्सप्रेशंस को। ये डिटरमाइन करते हैं रिलेशनल लॉजिक बिटवीन टू बिटवीन टू वैल्यूज़ सच एज इक्वालिटी। वो इक्वालिटी में भी हो सकता है, इनइक्वालिटी में भी हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। और इस ऑपरेटर की एक खास बात क्या है कि इस ऑपरेटर को हम पहली तो बात है रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब हम उनके दरमियान रिलेशनल लॉजिक को फाइंड करते हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशन बनता है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। बूलियन वैल्यू क्या होती है? बूलियन डाटा टाइप में हमने पढ़ा था कि बूलियन वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स। बूल में हमारे पास दो चीज़ें होती है, ट्रू या वन या ज़ीरो। वन फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर ज़ीरो। लेकिन पाइथन में हम इसको ट्रू और फॉल्स ही कहेंगे कि मतलब ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स में। और ये किस पे बेस्ड कर रहा होता है? जो भी कंपैरिजन में रिजल्ट आ रहा होता है उसकी बेस पे हमें वैल्यू रिटर्न करता है। सबसे पहले हम लेंगे सेम एज हम वही मेथड के साथ चलेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे। सपोज मैंने एक वेरिएबल कह दिया है चलो एक्स इज इक्वल टू 10 सपोज, ठीक है। और y इज इक्वल टू 5। अब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रिंट स्टेटमेंट में मुझे इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। सबसे पहला जो हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ग्रेटर देन कंपेरेटर। मतलब दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। सबसे पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट में जाएंगे और प्रिंट में क्या करेंगे, मैं कह रही हूँ प्रिंट x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, 10 ग्रेटर देन 5। यस, मैं कह रही हूँ कि जो 10 है वो ग्रेटर देन 5 है तो मतलब कुछ तो क्या रिटर्न होगा, मतलब 10 ग्रेटर देन 5 है, आंसर पॉजिटिव है, मतलब ट्रू है। 10 5 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो हमारे पास रिटर्न होना चाहिए, वो होना चाहिए ट्रू। देख लेते क्या रिटर्न होता है। देखो उन्होंने हमें ट्रू रिटर्न किया है। इस तरह अगर मैं कहूँगी हैशटैग, अगर मैं कहूँ प्रिंट x लेस देन y तो फिर क्या रिटर्न होगा? थिंक फॉर अ सेकंड। s तो लेस देन y नहीं है, मतलब y तो x से छोटा नहीं है, मतलब बड़ा नहीं है। तो x तो y से छोटा नहीं है तो क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। अब हम इसको रन करवा के भी देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास फॉल्स ही रिटर्न होगा, देख लीजिएगा आप। देखो यहाँ स्टेटमेंट ट्रू थी, यहाँ स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। मीन टू से जो हमारे पास 10 था वो बड़ा था 5 से, और यहाँ क्या था कि 10 जो था वो छोटा था 5 से। 10 छोटा नहीं है 5 से, दैट्स वाई यहाँ फॉल्स रिटर्न हुआ है। सेम एज अगर मैं कहूँ नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है इक्वल टू का। अब मैं कहती हूँ प्रिंट, अब आप इनके साइन भी देखते जाइएगा, ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है। इधर मैं लिख देती हूँ ग्रेटर देन और ये लेस देन। और अब ये x डबल इक्वल टू, जब भी हमने किसी भी ऑपरेटर को इक्वल रखना है तो उसके लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज करते हैं। वो किस लिए? क्योंकि जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं देन हम कहते हैं कि x जो है वो इक्वल टू 10 है। लेकिन ये इधर हम वेरिएबल असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, बट जब भी हमने दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है और उनका आंसर निकालना होता है तो हमारे पास हम डबल इक्वल का यूज करते हैं। ये पाइथन का रूल है, मतलब ये इसका ऑपरेटर है, फिक्स है कि इक्वल के लिए दो ऑपरेटर्स डबल के इक्वल के यूज होंगे। अच्छा, अब क्या रिटर्न होगा? x जो है वो y के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न होगा। और ये ऑपरेटर कौन सा है? और ये ऑपरेटर है इक्वल का। इधर मैं लिख भी देती हूँ इक्वल का ऑपरेटर। नेक्स्ट हम प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि वेदर कि हमारा x अब एक तो इक्वल हो गया है, दूसरा ऑपरेटर क्या हो सकता है? नॉट इक्वल, मतलब x नॉट इक्वल टू। ये जो साइन मैं लगा रही हूँ एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये नोट के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी किसी भी चीज के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए तो आपने समझना है कि उस चीज को हम कह रहे हैं नहीं, मतलब नॉट, ये नॉट ऑपरेटर है। और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि x नॉट इक्वल टू y
और ये तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। अभी हम इसको रन करते हैं, बाद में मैं आपको वैसे एक दफ़ा बता रही हूँ कि आप देखें इसका आंसर नॉट इक्वल है। ये नॉट ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर है, तो यस हमारे पास जो एक्स और वाई है वो इक्वल नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ नॉट इक्वल ऑपरेटर आएगा। मैं इसको रन भी करती हूँ तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसको रन किया तो पहले में ट्रू आया, यस ये मैंने बात की थी, दूसरा फॉल्स, तीसरा भी फॉल्स और चौथा भी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर, मतलब ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो। एक्स ग्रेटर भी हो, सॉरी ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो, ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो वाई से, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा, मतलब एक चीज तो होनी चाहिए, या तो वो ग्रेटर हो और इक्वल ना भी हो, मतलब ग्रेटर भी हुआ तो ट्रू रिटर्न होगा, तो क्या आएगा ट्रू। तो हमारे पास क्या इसका ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर, इक्वल टू का ऑपरेटर। अब मैं इसको रन करती हूँ तो हमारे पास देखिए ट्रू रिटर्न हुआ, मतलब x जो है वो ग्रेटर है y से, तो इसलिए ये रिटर्न हुआ है ट्रू। अब अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्रिंट x जो है वो लेस देन इक्वल टू y है, तो हमारे पास क्या आंसर रिटर्न होगा, ऑब्वियसली हमारा आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि x कभी भी y के इक्वल नहीं हो सकता, और दूसरी बात है x y से छोटा भी नहीं है, दैट्स वाई इट्स रिटर्न फॉल्स। और ये हमारे पास ऑपरेटर था लेस देन इक्वल टू का। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि हमने देखना है कि जब हम इनपुट लेते हैं देन हमने जब कंपैरिजन करना होगा तो उसको किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम दो नंबर ले लेंगे इनपुट पे, ये मैंने टास्क 7 से दो नंबर्स को कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ आके पेस्ट। मैंने क्या किया है कि दो नंबर ले लिए हैं, पहला नंबर लिया नंबर 1 इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, और दूसरी बात मैंने कर दिया सेकंड नंबर जो लेना है वो इंट इनपुट। मैंने क्यों इंटीजर लिया है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो भी नंबर होगा वो इंटीजर में होगा। मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेती हूँ, उसमें मैं कहती हूँ कि अगर इक्वल है, इफ इक्वल, इफ बोथ आर इक्वल, इक्वल आंसर रिटर्न्स, तो हम देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं। अब ये तो मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया नंबर 1 डबल इक्वल टू नंबर 2। अब वो यूजर से ये बात एंटर करवाएगा और देखेगा कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं। पहले तो हमारे पास जो हम रन कर रहे हैं ऊपर वाला आंसर हो गया, अब वो मुझे कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। इधर आप देख सकते हैं वो मुझे कह भी रहा है कि इधर इंटर फर्स्ट नंबर। मैं पहला नंबर एंटर करती हूँ 56, ठीक है, दूसरा नंबर मैं एंटर करती हूँ सपोज 78। दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं, थिंक फॉर अ सेकंड, नंबर इक्वल्स नहीं है तो आप देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न होगा। इफ बोथ आर इक्वल आंसर रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब बल्कि इधर ये स्टेटमेंट है इफ बोथ आर इक्वल, इक्वल मतलब इधर वो हमें बताएगा कि इक्वल हैं कि नहीं। अब मैं इधर सॉरी इधर मैं 70 लिखती हूँ, दूसरे ऑपरेटर में 70 लिखती हूँ, तो वो कह रहा है इक्वल इज ट्रू, मतलब वाकई इक्वल ऑपरेटर ठीक है। अगर इसकी जगह मैं अगर लिख देती हूँ नॉट इक्वल, तो मैं इधर एक्सेलरेटरी मार्क्स लगाऊंगी और मैं देखूंगी कि नॉट इक्वल इज, नॉट इक्वल हमारे पास दोनों ऑपरेटर नॉट इक्वल आते हैं कि नहीं आते। नॉट इक्वल इज ट्रू होता है कि फॉल्स। रन करते हैं और देखते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर 67, दूसरा नंबर 90, इधर क्या है नॉट इक्वल इज ट्रू, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स ट्रू। नेक्स्ट इधर ही मैं सेम ही एज ए लगाऊं कि मैं लिखूं ग्रेटर देन इक्वल इज, नंबर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2। तो ये हम देखेंगे जब हम दो नंबर एंटर करेंगे। पहला नंबर मैं एंटर कर रही हूँ 80, दूसरा नंबर का मैं छोटा एंटर करूंगी तो फिर ये इक्वल टू ग्रेटर देन होगा। तो सपोज मैं 20 नंबर एंटर करी तो अब देखिएगा अब ट्रू वैल्यू आएगी। बट अगर मैं इसकी जगह छोटा नंबर एंटर कर दूंगी, अगर मैं कहूंगी कि नंबर 1 जो है 1 है और नंबर 2 100 है, 1000 है, तो ये नंबर फॉल्स है। आप देखिएगा यहाँ फॉल्स रिटर्न होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉल्स। बिल्कुल इसी तरह आप दूसरे ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं। अगर आपको किसी ऑपरेटर की समझ नहीं आई तो फिर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये लेस देन ऑपरेटर है। लेस के लिए आप देख सकते हैं एल को जो हम कैपिटल में लिखते हैं, जब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ तो ये थोड़ा सा इस तरह का साइन है ना,
एल का, जैसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लेस का ऑपरेटर है, बिल्कुल उसी तरह उसका उस तरफ उसका मुंह है। ग्रेटर देन का भी आप देखिए, जब मैं जी को लिखती हूँ, जब भी हम जी को लिखते हैं, इसका मैं अच्छा आपको एक, काफ़ी बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही होती तो मैं पेंट पे जाती हूँ और इधर मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ लेस है, सपोज मैं कह रही हूँ लेस, लेस, एल से लेस बनता है तो आप देखिए इसके ऑपरेटर का साइन इस तरह होता है, तो हम कहते हैं ये वाला ऑपरेटर लगेगा। और जी से बनता है ग्रेटर देन, तो एंड पे हमारे पास इस तरह का कुछ जी हम लिखते हैं ना, तो ग्रेटर देन के लिए हम इस तरफ को साइज लगाते हैं। ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी वो कह लें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। और आपने एक बात याद नहीं भूलनी कि इक्वल हमेशा डबल इक्वल लगाना है, वरना वो असाइनमेंट ऑपरेटर कंसीडर होगा नहीं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों को होप से समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, आपने भी बिल्कुल इस तरह 2 नंबर लेने हैं, फ्लोट नंबर लेने हैं और देन उसको कंपेरिजन करना है। मेक श्योर कि फ्लोट नंबर्स जब भी हम लेंगे तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू होगी, तो कंपेरिजन फिर भी हो जाएगा। आप करके देखिएगा और ये आपका टास्क है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।